नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर और उससे जुड़े रोचक तथ्य। भारत के पश्चिमी तट पर इतिहास और आस्था का एक अनमोल रत्न है सोमनाथ मंदिर। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भगवान शिव को समर्पित यह भव्य मंदिर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं जो अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। इस मंदिर की कहानी भक्ति, विनाश, उत्थान और पुनर्जन्म के धागों से बुनी एक अद्भुत गाथा है। यह गाथा हमें यह सिखाती है कि कैसे आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। प्राचीन कथाओं से लेकर आधुनिक काल तक सोमनाथ मंदिर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन और आस्था की अटूट भावना को देखा है। यह मंदिर कई बार नष्ट हुआ और फिर से बनाया गया, जो मानव आत्मा की अदम्य शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, यह मानव आत्मा की गाथा है। इसकी स्थापत्य कला और भव्यता हमें प्राचीन भारतीय वास्तुकला की उत्कृष्टता का अनुभव कराती है। यह अटूट आस्था की शक्ति का प्रतीक है, जिसने बार बार आक्रमण और विनाश का सामना करने के बावजूद इस मंदिर को फिर से खड़ा किया। हर बार जब यह मंदिर नष्ट हुआ, तो इसे और भी भव्यता के साथ पुनर्निर्मित किया गया। यह लेख सोमनाथ मंदिर के मनोरम इतिहास, उसकी स्थापत्य कला और वर्तमान समय में उसके महत्व पर प्रकाश डालता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सोमनाथ की कहानी सदियों पुरानी यात्रा है। विप एडवर्सिटी के सामने अदम्य मानव भावना का प्रमाण है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। यह कहानी आज भी विस्मय और श्रद्धा को इंस्पायर करती है, हमें आस्था की शक्ति और मानवता की अदम्य भावना की याद दिलाती है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को यह मंदिर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। मंदिर के चारों ओर की हवा भक्ति, विनाश और पुनर्जन्म की कहानियों से गूंजती है, जो इसे पूजा स्थल से कहीं अधिक भारत की शाश्वत आत्मा का प्रतीक बनाती है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि कैसे आस्था और दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। जय हो सद्गुरु महाराज की। सोमनाथ की कहानी एक पौराणिक कथा से शुरू होती है, जो हिंदू मान्यताओं में गहराई से जुड़ी हुई है। यह कहानी हमें प्राचीन समय में ले जाती है, जब देवताओं और ऋषियों का युग था। यह चंद्र देवता सोम की कहानी है, जिन्हें उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था। दक्ष प्रजापति, जो एक महान ऋषि और ब्रह्मा के पुत्र थे, ने सोम को एक गंभीर श्राप दिया। अपनी एक पत्नी के प्रति पक्षपात दिखाने के आरोप में सोम को क्षीण होने और अंततः अपनी चमक खोने का श्राप दिया गया था। सोम की पत्नियां, जो दक्ष की पुत्रियां थीं, ने अपने पिता से सोम के प्रति न्याय की गुहार लगाई। सोम की एक पत्नी रोहिणी सोम की प्रिय थी और इसी कारण दक्ष ने सोम को श्राप दिया। इस श्राप के कारण सोम की चमक धीरे धीरे कम होने लगी और वह अत्यंत दुखी हो गए। दुखी होकर सोम ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव, जो करुणा और दया के प्रतीक हैं, ने सोम की प्रार्थना सुनी और उनकी मदद करने का निर्णय लिया। उनकी दुर्दशा से द्रवित होकर भगवान शिव ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने सोम को प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी में स्नान करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सोम अपनी चमक वापस पा सकते हैं अगर वे प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी में स्नान करें, वह स्थान जहां पवित्र नदी अरब सागर से मिलती है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है और यहां स्नान करने से सभी पाप और श्राप मिट जाते हैं। सोम ने भगवान शिव की सलाह का पालन किया और श्राप से मुक्त हो गए।
सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद सोम की चमक वापस आ गई और वह पुनः अपने पूर्व वैभव को प्राप्त कर सके। सोम ने भगवान शिव की कृपा के लिए उनका धन्यवाद किया और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। हर्षित और हमेशा के लिए आभारी, सोम ने अपने उद्धार के स्थान पर भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। शुद्ध सोने से निर्मित यह मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा। जनै दीदी कदी जाम, जो चंद्र देवता सोम को श्रद्धांजलि थी। इस मंदिर का निर्माण अत्यंत भव्यता और शिल्पकला के साथ किया गया था। यह मंदिर न केवल सोम की कथा का प्रतीक है, बल्कि यह हिंदू धर्म की गहरी आस्था और परंपराओं का भी प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर का महत्व समय के साथ बढ़ता गया और यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। हालांकि यह कहानी समय की धुंध में लिपटी हुई है, सोम की कथा मंदिर के प्राचीन मूल और हिंदू पौराणिक कथाओं से उसके गहरे संबंध की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान शिव की कृपा से कोई भी श्राप मिट सकता है। यह सोमनाथ की भव्य गाथा का मंच तैयार करती है, एक ऐसी कहानी जो युगों युगों तक चलती रहती है। सोमनाथ मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है और इसकी महिमा और पवित्रता अनंत काल तक बनी रहेगी। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि आस्था और भक्ति के माध्यम से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। सोमनाथ की गाथा एक प्रेरणा है जो हमें सदैव याद दिलाती है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। जय सद्गुरु महाराज। सोमनाथ मंदिर अपनी अपार संपत्ति और धार्मिक महत्व के कारण आक्रमणकारियों के निशाने पर आ गया। पहला दर्ज आक्रमण 725 ईस्वी में हुआ था, जब सिंध के अरब गवर्नर जुनेद ने मंदिर पर हमला किया और उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसने विनाश और पुनर्निर्माण के एक ऐसे चक्र की शुरुआत की जो मंदिर के इतिहास को परिभाषित करेगा। विनाश के बावजूद मंदिर को हर बार फिर से बनाया गया, अक्सर पहले की तुलना में अधिक भव्य और शानदार। हिंदू राजाओं के लचीलेपन और लोगों की अटूट आस्था ने यह सुनिश्चित किया कि सोमनाथ फिर से राख से उठे। प्रत्येक पुनर्निर्माण भगवान शिव में स्थायी विश्वास और मंदिर की पवित्रता का प्रमाण था। शुरुआती आक्रमण हालांकि विनाशकारी थे, सोमनाथ में जलने वाली आस्था की लौ को बुझा नहीं सके। फीनिक्स की तरह मंदिर बार बार उठा, उसकी आत्मा अटूट, उसकी पवित्रता अक्षुण्ण रही। सोमनाथ के इतिहास में वर्ष 1026 ईस्वी एक काले अध्याय को दर्शाता है। यह वह वर्ष था जब गजनी के क्रूर अफगान शासक महमूद ने मंदिर पर विनाशकारी हमला किया था। लूट और धार्मिक जुनून से प्रेरित महमूद की सेनाओं ने मंदिर पर धावा बोल दिया, जिससे विनाश की एक लहर फैल गई जिसने सोमनाथ की नींव को हिला दिया। मंदिर, जो तब अपने दूसरे पुनर्निर्माण में था और चमकते सोने से बना था, को उसकी विशाल संपत्ति से लूट लिया गया था। पवित्र शिवलिंग, जो भगवान शिव का स्वरूप है, को अपवित्र किया गया और तोड़ा गया। हवा में चंदन की खुशबू और पराजित लोगों की चीखें गूंज रही थीं। सोमनाथ पर महमूद का हमला सिर्फ लूट का कार्य नहीं था, यह हिंदू धर्म के हृदय पर लक्षित एक प्रतीकात्मक प्रहार था। इस घटना ने पूरे भारत में सद शॉक वेव्स भेजी, जो देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। महमूद गजनवी के विनाशकारी हमले के बाद सोमनाथ मंदिर एक अशांत दौर में प्रवेश कर गया, जो बार बार विनाश और पुनर्निर्माण द्वारा चिह्नित था। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। मंदिर हिंदू राजाओं और मुस्लिम शासकों के बीच शक्ति संघर्ष का एक मोहरा बन गया। हर बार जब एक शासक ने इसे नष्ट किया, तो दूसरे ने इसे पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया। प्रत्येक शासक अपने प्रभुत्व का दावा करना चाहता था और इस प्रक्रिया में मंदिर को बार बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी था।
जिससे सदियों तक हिंसा और पुनर्निर्माण का एक चक्र चलता रहा। हर बार जब मंदिर को अपवित्र किया गया तो इसे नए उत्साह के साथ फिर से बनाया गया। बार बार हमलों के बावजूद सोमनाथ की आत्मा बुझाने से इनकार करती रही। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि एक जीवंत प्रतीक था जो हर बार अपने पुनर्निर्माण के साथ और भी मजबूत होता गया। हर बार जब मंदिर को अपवित्र किया गया तो इसे नए उत्साह के साथ फिर से बनाया गया। देवगिरी के यादव शासकों, गुजरात के सोलंकी राजाओं और कई अन्य राजवंशों ने मंदिर को उसके पूर्व गौरव में पुनः स्थापित करने के लिए अपने संसाधन और भक्ति समर्पित कर दी। देवगिरी के यादव शासकों, गुजरात के सोलंकी राजाओं और कई अन्य राजवंशों ने मंदिर को उसके पूर्व गौरव में पुनः स्थापित करने के लिए अपने संसाधन और भक्ति समर्पित कर दी। इस काल में कुमारपाल और भीमदेव द्वितीय जैसे राजाओं का अटूट समर्पण देखा गया, जिन्होंने पवित्र मंदिर को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन और संसाधन समर्पित कर दिए। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि विप एडवर्सिटी के बावजूद सोमनाथ की विरासत बनी रहे। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि विप एडवर्सिटी के बावजूद सोमनाथ की विरासत बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। इस काल में कुमारपाल और भीमदेव द्वितीय जैसे राजाओं का अटूट समर्पण देखा गया, जिन्होंने पवित्र मंदिर को पुनर्जीवित करने के लिए अपना जीवन और संसाधन समर्पित कर दिए। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि विप एडवर्सिटी के बावजूद सोमनाथ की विरासत बनी रहे। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि विप एडवर्सिटी के बावजूद सोमनाथ की विरासत बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। उनके प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि विप एडवर्सिटी के बावजूद सोमनाथ की विरासत बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। सोमनाथ की विरासत बनी रहे, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था जो समय समय पर विभिन्न शासकों के लिए शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री महाकाल लिखना ना भूलें।